पिज़्ज़ा तो आपने बहुत ही ज़्यादा किस्म के बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे। आज मैंने कुछ अलग अंदाज में आप लोगों के साथ पिज़्ज़े की रेसिपी शेयर की है। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा किलो चिकन है बोनलेस। इसमें 1 टीस्पून जाएगा सोया सॉस, 1 टीस्पून जाएगा चिली सॉस का, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा नमक का खूबसूरत कलर देने के लिए मैंने एक चुटकी इसमें येलो फूड कलर ऐड कर देना है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा तिक्का मसाला और कोई भी इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने नहीं डालना। ये इतनी मज़े की टिक्का बोटी बनकर तैयार हो जाती है कि आप लोग एक दफ़ा पिज़्ज़े में लगाकर खाओगे तो इंशाल्लाह उंगलियां ही चाटते रह जाओगे। आप बेकरी के पिज़्ज़े को भूल जाओगे। ये मैंने आज बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने ले लिया है ऑयल। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, इसको हल्का सा मैंने ब्राउन किया है। अब हमने जो चिकन को मसाले वगैरह लगा के रखे थे इसमें डालने के बाद बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 से 7 मिनट तक इसको कुक किया है। हल्का सा पानी का छंटा लगाने के बाद हमारी टिक्का बोटी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम पिज़्ज़े की डो लगाते हैं। यहाँ पे 1 कप मैंने फुल गर्म दूध ले लिया है। इसमें 1 टीस्पून चीनी का जाएगा, 1 टीस्पून ही इसमें मैंने ईस्ट का डाल दिया है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें सिरके का डालना है। हाफ पिंच इसमें नमक का जाएगा, 1 टीस्पून इसमें मैंने देसी घी डाल दिया है। ये इतनी मज़े की डो बनकर तैयार हो जाती है कि आप लोग एक दफ़ा पिज़्ज़ा बनाओगे खाओगे इंशाल्लाह उंगलियां ही चाटते रह जाओगे। 2 कप मैंने इसमें मैदा डाल देना है और इसकी मैंने सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी है। यहाँ पे 1 अदद अंडा है वो भी इसमें डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मैंने गूंदने के बाद 1 घंटे का स्टे दे देना है। आजकल गर्मियाँ हैं, डो बहुत ही अच्छे से राइज हो जाती है। इसको अच्छी तरह से मैंने ऑयल लगाने के बाद कवर लगा देना है और किसी गर्म जगह पे रख देना है ताकि हमारी डो अच्छे से तैयार हो जाए। तो 1 घंटे के बाद हमने एक पेड़ा उठाना है और इसकी हमने हाथों की मदद से एक रोटी बेलनी है। इस पर मैंने 2 टीस्पून इसमें केचप और मायोनीज का लगा देना है। हल्का सा मैंने शिमला मिर्च क्रश की थी वो डाल देनी है और श्रेडेड चिकन इसमें डाल देने के बाद मोज़रेला चीज़ है मेरे पास वो कश कर लेनी है। इस तरह से मैंने इसको चकोर शेप दे लेनी है। हाथों की मदद से इसको बेल लेना है, हल्के हल्के हाथों से हमने इसको बेल लेना है। अब यहाँ मैंने पिज़्ज़ा ट्रे ले ली है, इसको बटर पेपर लगा दिया है। इस पर इंतहाई आराम से मैंने रख देनी है। यहाँ मेरे पास है मैंने मज़ीद इसके कलर को खूबसूरत बनाने के लिए अंडे की जर्दी है वो उसमें थोड़ा सा मैंने दूध डाल लिया है। हल्का सा ब्रश कर लेना है। आज मैं इसको ओवन में बना रही हूँ, हल्के से तिल लगा देने हैं। ओवन में मैंने 180 की डिग्री पे इसको तकरीबन लगवाए हैं 15 मिनट। अगर आप लोगों ने पतीले में बेक करना है तो आपने इसको 30 मिनट लगवा लेने हैं। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट आपका पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाएगा। अब लास्ट पे हमने बटर इस पे अप्लाई कर देना है ताकि इसका टेस्ट और भी लाजवाब हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने इसको डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह से इसकी लुक देखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। ये जितनी देखने में खूबसूरत आपको नज़र आ रही है इससे कई गुना ज़्यादा आपको खाने में टेस्ट महसूस होगा। इंशाल्लाह अगर आप लोग एक दफ़ा ये पिज़्ज़ा बनाकर खाओगे तो आप बेकरी के पिज़्ज़े को भूल जाओगे। आप यही वाला पिज़्ज़ा घर में बनाकर खाओगे और बच्चे इंतहाई खुश हो जाएंगे। अब हम आपको कटिंग करके चेक करवाते हैं। माशाल्लाह से सॉफ्टी आज का हमारा चकोर पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। उम्मीद है आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करोगे। रेसिपी अगर इस पॉइंट पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें और नूर्स किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई से नई आसान से आसान रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। आप लोग मेरी वीडियोज़ देखते हो, आप लोगों का बेहद शुक्रिया और प्यारे प्यारे से खूबसूरत से कमेंट्स करते हो, आप लोगों का और भी ज़्यादा शुक्रिया। माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी सी फीलिंग इसमें आ रही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।